सो हेलो एंड नमस्कार गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और जल्दी हम चंपा टाइगर के पार्ट 2 के लिए शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, बीच में मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर डार्क कंटेंट से जुड़ी हर चीज़ आपको मिलेगी। जो लोग नए हो इसे सब्सक्राइब करो और पास रखे बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक बात, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, फाइनली लेट्स स्टार्ट इट। उस रात को वह सिर्फ 17 किलोमीटर ही जा पाए, क्योंकि वह एरिया बड़े बड़े पहाड़ों से पेड़ों से ढका हुआ था। गांव में पहुंचने पर वह सब एक सरकारी बंगले पर रुके। दूसरे दिन नाश्ता करके वह सुबह ही जंगल में फिर चले गए। चलते चलते उन्हें शाम हो गई और फिर जिम ने यह तय किया कि अब वह जंगल में ही टेंट लगाएंगे। टेंट लगाने के बाद उन्होंने बाहर ही आग जलाई। वह रात किसी तूफान के पहले की शांति जैसी लग रही थी। वह सब डरे हुए थे। जिम ने भी पहली बार अपनी राइफल बाहर निकाल कर रखी हुई थी। दूसरे दिन सुबह ही वह फिर से सफ़र के लिए निकल पड़े। जाते जाते उनको दोपहर हो गई थी। वह गांव किसी घोस्ट टाउन की तरह दिख रहा था। वहां पर जाने पर किसी ने भी जिम और उनके साथियों का स्वागत नहीं किया। बस कुछ छोटे बच्चे उन्हें बाहर आकर देख रहे थे। उनका यह बिहेवियर लाजमी था, क्योंकि वह लोग किस सिचुएशन से गुजरे थे इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद जिम ने खुद उन गाँव वालों से बात की। उनके पास बाघ के शिकार की कुछ तस्वीरें थी। जिम ने जब वह तस्वीरें देखी तब वह सदमे में आ गया था। जिम कोई पहला शिकार नहीं था जो उस गांव में भेजा गया था, इसलिए उन गांव वालों के लिए कुछ भी नया नहीं था। जिम ने उन गांव वालों से पूछा कि अभी कोई शिकार हुआ है, उसके बारे में बताओ। तब गांव वालों ने बताया कि कुछ औरतें जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गई थी। उनमें से एक औरत लकड़ियाँ काटने के लिए पेड़ पर चढ़ी तो तभी झाड़ियों में छुपे उस बाघ ने उसके पैरों को पकड़कर वहीं पर फाड़ दिया। उसका आधा शव हमें उस पेड़ पर लटका हुआ मिला था। बाकी की औरतें यह देखकर खौफ में आ गई थी। जिम ने ऐसे ही कई कहानियां गाँव वालों से सुनी। जिम ने पहले भी कई मैन ईटर्स बाघों को देखा था, लेकिन यह एक सीरियल किलर था। गाँव वालों ने बताया कि वह बाघ हमेशा ही रात में सड़क के उस पार अपने शिकार पर नजर रखे घात लगाता है। उसी रात जिम ने फैसला किया कि वह आज रात बाहर ही रुकेगा और उस बाघ को अपनी आंखों से देखेगा। उस बाघ के आखिरी इंसानी शिकार को 5 दिन हो चुके थे और वह अब अपना अगला शिकार किसी भी वक्त कर सकता था। तब पूर्णिमा की रात थी, चांद निकला हुआ था। जिम ने सोचा कि चांद की रोशनी में उस बाघ को देखने में आसानी होगी, इसलिए उसने गांव के बाहरी पत्थरों से बंकर जैसे छुपने के लिए एक जगह बनाई। जिम उसमें अपनी राइफल लेकर बैठा हुआ था। उसे पता था कि बाघ रात में ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इंसानों से 5 गुना अच्छे तरीके से। उनके कान छोटी से छोटी हलचल दूर से ही भाप लेते हैं। उनके सेंसेस काफ़ी शार्प और सटीक होते हैं। जिम की एक छोटी सी भी गलती उसे उस बाघ का अगला शिकार बना सकती थी। वह सिचुएशन किसी सुपर हीरो से लड़ने के बराबर थी। जिम एक मिलिट्री परिवार से था और बचपन से ही उसे सैक्रिफाइस, साहस जैसी चीज़ें सिखाई गई थी। इसी के कारण वो उसने यह फैसला खुद ही लिया था, और उसका निशाना चुकता है तो उसे वहाँ से भागने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, यह उसे पता था। जैसे ही रात हुई, चांद की रोशनी में पूरा गांव चमक रहा था। जिम जंगल की तरफ नजरें लगाए बैठा था। उसके हाथ पांव काँप रहे थे। उसने जो भी कहानियाँ उस बाघ के बारे में सुनी थी, इससे वह खौफ में था। और रात जैसी बढ़ रही थी वैसे ही ठंड भी बढ़ती जा रही थी। बहुत समय के बाद भी जिम को कोई हलचल नहीं सुनाई दी, और उसको उस ठंडी हवा में कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह उठने पर वह फिर गांव चला गया। गांव वाले हैरान थे कि वह जिंदा वापस आ गया था। गांव वालों ने उसे बताया कि आपने उस बाघ को नहीं देखा है, पर उसने आपको देख लिया है। जिम की पहली रात जंगल में बिताना भले ही पागलपन लगे, लेकिन उसकी इस चीज़ से गाँव वालों में भी अब थोड़ी हिम्मत आने लगी थी। उसी दिन गाँव वाले सुबह ही अपने अपने खेतों में काम करने के लिए गए। जिम भी उनके साथ अपनी राइफल लिए खड़ा था। धीरे धीरे जैसे शाम हुई, गाँव वालों की हिम्मत और जोश दोनों ठंडे पड़ गए। सभी जल्द से जल्द अपने अपने घर में जाकर दरवाजे बंद कर रहे थे। जिम हर तरफ अपनी नज़रें गड़ाए हुए था कि तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल नजर आई। उसने तुरंत अपनी राइफल उस दिशा में की, लेकिन थोड़ी देर बाद उन झाड़ों में से घर लौट रही कुछ औरतें बाहर आई। उस अकेले कुमन गांव में कुल 42 लोगों को उस बाघ ने मारा था, और यह बस सरकारी आंकड़े हैं। इसकी संख्या इससे कहीं ज़्यादा थी। इसकी वजह यह थी कि कई बार गाँव वाले मरने वालों की सूचना किसी सरकारी अफसर को रिपोर्ट नहीं करते थे। उस अकेले बाघ ने उस पूरे गाँव को डर के साए में जीने के लिए मजबूर किया था। वो गाँव वाले अपनों की चीखें जो जंगल से आती थी वो सुनते थे। जिसने उनके अपनों को मारा है उस कातिल के दहाड़ वह हर रात सुनते थे।
लेकिन वह इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, बस खुद को और अपने बच्चे कुछ परिवार को बचाने के लिए प्रयास के अलावा। ऐसी सिचुएशन को सोचकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन जिम के आने से गांव में थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। वो बाकी शिकारियों जैसा नहीं था। वो ज़्यादातर समय गांव के बाहर अपनी राइफल लिए चक्कर लगाता रहता था। जिम निशाने का पक्का था, वह हेडशॉट का स्पेशलिस्ट था। जब भी वह शिकार के लिए जाता था तब किसी भी जानवर को वह सीधा सर में ही गोली मारता था, जिससे उस जानवर का बाकी शरीर खराब नहीं होता था। एक दिन ऐसे ही वह खुद को आजमाने के लिए कि अभी भी वह किसी बाघ को मार सकता है कि नहीं, वह चेक करना चाहता था। इसलिए वह कुछ मवेशियों के साथ जंगल में गया। जंगल में चलते चलते उन्हें दूर एक पहाड़ पर कुछ माउंटेन गोट दिखी। जिम ने तुरंत अपनी राइफल निकाली और निशान लगाया। उसने शॉट फायर किया। उस गोली से पहाड़ पर धुआं उठा। सब धुआं कम होने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद धुआं हट गया, लेकिन वहाँ पर कुछ दिखा नहीं। जिम का निशाना चूक गया था। आगे जाने पर उन्हें फिर एक भीड़ दिखी। जिम ने फिर निशाना लगाया और इस बार उसने 2 शॉट फायर किए और उसका निशाना सही लगा था। उसने उस भेड़ को अपने साथ ले लिया। जिसके बाद पूरे गांव में जिम की चर्चा हो रही थी कि उसने बहुत दूर से एक भेड़ को मार गिराया। गांव वाले खुश थे कि उस बाघ को मारने के लिए एक सही इंसान आया था। गांव आने पर सबने भेड़ की दावत खाई, लेकिन जिम जानता था कि एक भेड़ को मारने में और एक सुपर अग्रेसिव बाघ को मारने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर इसमें वह चुका तो उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है, और यहाँ पर आप उस बाघ को सिर्फ एक गोली से नहीं रोक सकते हैं। गोली लगने के बावजूद वह बाघ आपकी चिथड़ी उड़ा सकता है। इसलिए कम से कम 3 शॉट उसे लगना ज़रूरी था। जिम उस बाघ के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए वह उस बाघ ने जो आखिरी शिकार किया था उस लोकेशन पर गया। उस पेड़ पर अभी भी उस औरत के कुछ मांस के टुकड़े अटके हुए थे। वो बाघ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था और इंसान को मारना उसके लिए बाकी जानवरों को मारने से आसान हो गया था। जिम बचपन से ही, जब से उसके फादर का देहांत हुआ था, तब से इंडिया में ही रहता था। उसने बचपन में ही कुंवर सिंह, जो कुमन के राजा थे, उन्होंने पहली बार उसके हाथ में गन थमाई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम्हारे हाथों में यह हथियार है, तुम्हें किसी भी जानवर से डरने की जरूरत नहीं है। जिम की देखभाल हर सिंह ने की थी। जिम को बचपन में ही जंगल में घूमना, अलग अलग प्राणियों की जीवन शैली नजदीक से जानने का मौका मिला। एक दिन कुंवर सिंह और हर सिंह जंगल में फल तोड़ने के लिए गए थे। तब लौटते हुए उन्हें रात हो गई। जब उन्होंने कुछ फल गिराने के लिए गोली चलाई, तब जंगल में एक बाघ उनके पीछे लग गया। उस बाघ ने देखते ही देखते उन दोनों पर हमला कर दिया। जिसके बाद कुंवर सिंह तो पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गए, पर हर सिंह इतने खुशनसीब नहीं थे। उनको बाघ ने पकड़ लिया। जिसके बाद कुंवर सिंह ने हवा में गोली चलाई, जिसके बाद उस बाघ ने हर सिंह को वैसे ही अधमरा छोड़कर वहाँ से भाग गया। कुंवर सिंह ने बाद में उनको अस्पताल ले गए, जहाँ पर उनकी मरहम पट्टी की गई, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन से वह ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाए। हर सिंह का मरना जिम के लिए जैसे अपने पिता को दूसरी बार खोना था। जिसके बाद जिम की देखभाल कुंवर सिंह ने ही की। जिम जब उस बाघ की जानकारी ले रहा था, तब उसे पता चला कि वह बाघ कभी भी एक जगह पर शिकार नहीं करता है। कई बार तो उसकी शिकार की लोकेशन 30 से 40 किलोमीटर दूर होती थी। एक दिन जब जिम और उसके 20 साथी मार्चिंग कर रहे थे, तब उन्हें एक लड़की की चीखें सुनाई दी। जिम और उसके साथी उस दिशा में भागे, लेकिन वह चीखें उनसे दूर दूर जा रही थी। उस बाघ ने उस लड़की को पीछे से पकड़ा था। जिसके बाद जिम ने अपने साथियों से कहकर ढोल बजाकर शोर किया, जिससे वह बाघ उस लड़की को छोड़कर भाग जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। उस लड़की की लाश उन्हें जंगल में मिली। जिसके बाद उसके परिजनों ने उसके बचे कुछ अंग को समेट कर अपने साथ ले लिए। यह देखने के बाद जिम ने तुरंत 30 प्रोफेशनल शिकारियों की टीम बुलाई। साथ में 20 पहाड़ के लोकल शिकारी थे और 6 पोर्टर्स जो नैनीताल से थे। ये सब अब उस बाघ को मारने के लिए तैयार थे। एक बाघ को एक 400 पाउंड की जंगली भैंसे को पूरा खाने के लिए 4 से 5 दिन लगते हैं। एक बारहसिंगा को 3 से 4 दिन, और जंगली सुअर और उसी साइज के प्राणियों को एक बार में ही चट कर जाता है। और वैसे ही किसी सामान्य इंसान को खाने के लिए उसे 2 से 3 दिन लगते हैं। चंपावत के बाघ ने भी बिल्कुल यही तरीका अपनाया था। वह हर हफ्ते किसी न किसी इंसान का शिकार करता था और बाद में उस इंसान बस कुछ हड्डियां ही मिल पाती थी। उस बाघ का शिकार करने का एरिया काफी बड़ा था, इसलिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में दिक्कतें आ रही थी। इसे एक दिन जिम को खबर आई कि पासी के गांव में करीब 15 किलोमीटर दूर बाघ ने एक गाय पर हमला कर दिया है। जिम तुरंत तैयारी में लग गया। उसने अपनी राइफल कंधे से लटका ली और अपने साथ कुछ शिकारियों को ले गया। उस गांव में पहुंचने पर देखा कि उस गाय को उस बाघ ने आधा खा लिया था, लेकिन घाव के निशान जिम ने पहचान लिए थे। वह शिकार लेपर्ड ने किया था। जिम उस लेपर्ड के पैरों के निशान देख रहा था। वह उसका पीछा करते हुए जंगल के काफ़ी अंदर तक गया, लेकिन लेपर्ड्स पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं।
इसलिए जिम ज़्यादा दूर तक उसे ट्रैक नहीं कर पाया। उस रात जिम को उस बाघ के बुरे सपने आए। जिम पर भी उस बाघ का डर हावी हो रहा था। दूसरे दिन सुबह ही एक आदमी जिम के पास आया और कहा कि साहिब, उस बाघ ने एक लड़की को मारा है। जिम को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने तुरंत उस मौके को जान लिया था। अगर वह टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाए तो वह बाघ वहीं पर मिल सकता है। वह अपने पोशाक में ही था। उसने बस राइफल अपने साथ ले ली। करीब 20-25 लड़कियाँ उस समय खेतों में काम कर रही थी। तब उन्हीं में से एक लड़की को बाघ ने पीछे से पकड़कर जंगल में ले गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि इतने लोग होने के बावजूद दोपहर के समय वह बाघ किसी के नज़र में नहीं आया। जिम उस लड़की के खून के निशान देखते देखते जंगल में गया। तब उसे उसकी साड़ी मिली। थोड़ा आगे जाने पर उसका लहंगा मिला। उसके बाद एक पानी के तालाब के पास उसका पैर मिला। जब जिम उस लड़की को देख रहा था तब वह बाघ पास ही के बाम्बू की झाड़ियों में छुपा बैठा था। जिम ने तुरंत झाड़ियों में गन फायर की। वह गोली उसे नहीं लगी, लेकिन उस आवाज़ से वह वहाँ से भाग गया। जिम ने तब तय कर लिया था कि अगर उस बाघ को रोकना है तो उसे मारना ही पड़ेगा। जिम ने उस गांव के तहसीलदार से इजाज़त ली और अपने साथ कुछ शिकारी और गांव वाले जिन्होंने अपने परिवारों को उस बाघ की वजह से खोया था, वह भी जिम के साथ आए। वह अपने साथ कुल्हाड़ियाँ ले आए थे। इतना ही नहीं, तहसीलदार ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। इसे करते करते 300 लोग उस बाघ को मारने के लिए निकल पड़े। सब पहाड़ी पर जाकर राइफल से ड्रम से चिल्ला कर शोर कर रहे थे, जिससे वह बाघ जंगल के बाहर निकल आए। वह बाघ हमला करने के फिराक में था, लेकिन लोगों की इतनी भीड़ देखकर वह वापस जंगल में ही मुड़ गया। कई मवेशियों ने उस पर गोलियां चलाई, पर किसी की गोली उसे रोक नहीं सकी। बाघ जंगल के दूसरी ओर भागने लगा, जहां पर जिम उसके कुछ साथियों के साथ खड़ा था। जिम ने उसे देखते ही गोली चलाई, लेकिन फिर निशाना चूक गया था। जिम ने बाकी लोगों को जंगल में घेरा बनाने के आदेश दिए। वह सब आवाज़ करते हुए जंगल को घेर रहे थे। इसके बाद बाघ गुर्राता हुआ फिर झाड़ियों से बाहर आया। जिम ने देखा कि उस बाघ की छाती पर एक गोली लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वह बाघ बिना लड़खड़ाए चल रहा था। बाघ ने जिम की तरफ देखा। जिम को ठंडा पसीना छूट रहा था। उसने हड़बड़ाहट में राइफल लोड की, लेकिन राइफल की पाउडर खत्म हो चुकी थी। जिम अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसे पता था कि अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत निश्चित थी। और तभी झाड़ियों से फिर से गोलियां चली। बाघ उस आवाज़ से पीछे मुड़कर देखने लगा। जिम ने यही मौका पाकर उन गोलियों की आवाज़ के बीच में तहसीलदार को आवाज़ लगाई। उनके पास शॉटगन थी। 2-3 बार आवाज़ देने के बाद तहसीलदार ने उसको देखा। जिम भाग रहा था। तहसीलदार ने अपनी शॉटगन उसकी तरफ फेंकी, लेकिन वह बाघ झाड़ियों में फिर से गायब हो गया था। जिम उसके पीछे पीछे जाता रहा और तभी 20 फीट की दूरी पर उसे बाघ की वो लाल आंखें दिखी जो बाम्बू के झाड़ियों में उसे देख रही थी। जिम तब तक जंगल में बहुत आगे निकल आया था और तब उसे पता चला कि उसके साथी पीछे ही रह गए थे। वह अब अकेला था। बाघ झाड़ियों से बाहर आया। अब दोनों आमने सामने थे। बाघ अपने अटैक मोड में आ चुका था। उसकी आंखें देखकर जिम के पैर थरथरा रहे थे। उसका गला सूख गया था। शरीर पर ठंडा पसीना साफ महसूस हो रहा था। उसने अपनी शॉटगन उठाई और बाघ पर निशाना साधा। यह देखकर उस बाघ ने जोरदार दहाड़ लगाई। जिम उस कुछ सेकंड में सोच रहा था कि इस बाघ को इंसान ने ऐसा बनाया है, क्या उसे मारना सही होगा? लेकिन फिर उसे 436 लोगों की याद आई जिन्होंने उस बाघ की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसलिए जिम ने उस बाघ को बिल्कुल सर पर निशाना लगाते हुए शॉटगन फायर किया। उस शॉटगन की जोरदार आवाज़ से जिसे पूरा जंगल सुन्न हो गया था। बाघ को गोली लग गई थी और जिसके बाद जिम ने अपने हाथों से शॉटगन जमीन पर गिरा दी। उसे नहीं पता था कि वो खुशियाँ मनाए या फिर गम, लेकिन उसे पता था कि उसने ऐसा करके कई लोगों की जान बचाई थी। उस समय जिम को गिल्टी और एक्साइटमेंट ये दोनों फीलिंग आ रही थी। धीरे धीरे उस जगह पर गाँव वाले आने लगे। कुछ खुशियाँ मना रहे थे तो कुछ रो रहे थे। रो इसलिए रहे थे क्योंकि कई लोगों के परिवार को बाघ ने मारा था और उन्हें अब न्याय मिला था। उसमें से एक आदमी के पूरे परिवार को उस बाघ ने ख़त्म किया था। उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों को उस बाघ ने मारा था। वह भी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वो कह रहा था कि आखिरकार शैतान का खात्मा हुआ। उस बाघ को रात में गांव ले जाने का फैसला लिया गया। रात होते ही कुछ गांव वाले और मवेशियों ने मिलकर बाघ को गांव ले आए। लौटते हुए वह सब उनका पारंपरिक लोकगीत गा रहे थे। गांव आने के बाद उस बाघ को मशालों की रोशनी में रखा गया। जिम ने देखा कि उस बाघ को कई गोलियां लगी थी और जिम ने जो शॉटगन चलाई थी वह उस बाघ के मुंह पर नहीं बल्कि आगे के पैरों के बीच लगी थी। खैर जो भी हो, वह सीरियल किलर अब मर चुका था। गाँव वालों ने उस बाघ के मुंह, दांत और शरीर के कुछ हिस्से अपने पास रखे।
वह कह रहे थे कि उनकी आने वाली पीढ़ी इसको देखकर प्रेरणा लेगी, उनका हौसला बढ़ेगा, उनके मन में जो डर बसा है वह दूर होगा। जिसके बाद जिम ने बाघ की चमड़ी निकाल दी और दूसरे ही दिन गांव से जाने के लिए निकल गया। जिम बचपन से ही उन जंगलों में खेलकर बड़ा हुआ था, उसे वहाँ का चप्पा चप्पा मालूम था। जिम ने अपने जीवन काल में कई जंगली जानवरों का शिकार किया था जो मैन ईटर्स थे। इसका आंकड़ा 39 है, लेकिन जिम को नाम और शोहरत चंपावत टाइगर ने ही दी। जिम ने अपने आखिरी शिकार उम्र के 63 साल के रहते किया था। जिम की बुक जब पब्लिश की गई तब उसे शोहरत के साथ काफ़ी पैसे भी मिले, जिससे उसने कुछ पैसे डोनेट किए। यूएस में जिम किसी फिल्म स्टार की तरह हो गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा और इंडियन राजा महाराजा द्वारा जिम का हमेशा ही स्वागत किया जाने लगा। जिम ने कभी भी शादी नहीं की और जाहिर है उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। वो अपना ज़्यादातर समय अपने रेलवे ऑफिस और बचा कुचा समय जंगलों में बिताता था। उसे अकेला रहना पसंद था। जिम को ब्रिटिशों से और इंडियंस से दोनों से बहुत प्यार मिला, यहाँ तक कि इंडिया में उसके नाम के कई नेशनल पार्क भी बनाए गए। उस बाघ ने कुल 436 लोगों को मारा था और यह आंकड़ा सरकारी है। असल में इससे ज़्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। आज के समय में मतलब 21वीं सदी में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है, लेकिन चंपावत के टाइम की बात करें तो तब ना तो सही से इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कोई आधुनिक गैजेट्स, और इसी वजह से उस बाघ ने अपना आतंक एक दशक तक जारी रखा। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो ये पर ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और वीडियो आते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले ने किसी वीडियो के साथ, बट तब तक के लिए